मैं इस वक्त मुरादाबाद के पीतल बाज़ार में हूं और हमारे साथ कुछ पीतल कारोबारी हैं। देश में वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं, इसको लेकर के पीतल कारोबारी क्या उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मुरादाबाद के बर्तन कारोबारी हैं वो हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो बजट आने वाला है उसको लेकर के आप लोग क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? सबसे पहले तो सर, बजट के जो आने की है उसमें हमारी इच्छा ये है कि एक तो इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और साथ में जो जीएसटी रिटर्न में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी हमारा अपग्रेड जो हमारा सॉफ्टवेयर है जीएसटी का वो और अपग्रेड होना मांगता है। उसमें टाइम टाइम पर समस्याएं आती हैं, हैंग हो जाता है, पूरी रिटर्न नहीं हो पाती, टाइम से पहले मतलब वो चीज़ बंद हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए और ज़्यादा उसे अपग्रेड किया जाना चाहिए। और साथ में जो पीतल के व्यवसायी हैं यहाँ पर कोरोना में बहुत पिछड़ गए हैं, इनके लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम आनी चाहिए जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा हो। कोरोना की वजह से जो पीतल का कारोबार है वो डाउन हुआ है, मंदी की मार जो है वो झेल रहा है, तो उसको उठाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको उम्मीद है कि वित्त मंत्री कोई नया ऐलान कर सकती हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए? बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट के लिए मोदी जी ने भी अभी हमारे मुरादाबाद के ही एक कारीगर को भारत रत्न पद्मश्री दिया है। पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया है। तो ध्यान तो है, अब उसमें कितनी सुविधाएं मिलती हैं, और शहर के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं भी हमें ज़रूरत है। रॉ मटेरियल की उपलब्धता बहुत कम है यहाँ पर, जैसे पीतल की हमें ज़रूरत होती है, तो उसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को और मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता होने उपलब्धता की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। आप बताइए किस तरह की समस्याएं हैं? हम आपसे बात करते हैं, ये बताइए किस तरह की समस्याएं हैं बाज़ार में, जो बर्तन कारोबारी हैं उनके पास किस, जैसे इन्होंने बताया कि जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता नहीं होती, उसकी वजह से समस्या है, तो किस तरह की समस्या है और क्या उम्मीद है वित्त मंत्री से आपको? देखिए, मुरादाबाद पीतल कारोबार में ऑल ओवर वर्ल्ड और हमारे सोने की चिड़िया के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। यह पूरे देश को मालूम है। वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाली हैं। हमें उम्मीद है, क्योंकि पूर्व में व्यापार में काफ़ी मंदा था, कोविड की वजह से मुरादाबाद के अंदर व्यापार नहीं हो पाया था। व्यापार लोगों ने यहाँ तक कर दिया था कि अपने यहाँ जो कर्मचारी थे उन्हें तक हटा दिया था मजबूरन, क्योंकि जब उनके पास नहीं था तो उनकी मजबूरी थी। अब हमें सबसे पहले जो मुरादाबाद में पीतल की शुरुआत सिल्ली से होती है, जो गलती है, जब सिल्ली गलेगी तभी हमारा जो कारीगर है, आज कारीगर हमें 10 रुपए की चीज़ दे रहा है, हम वो आगे, जाहिर सी बात है, आगे कई तरह के टैक्स होते हैं, तो 15 रुपए की तो बाज़ार में जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं कि जब कारीगर अगर हमें 14 की देगा, हम 15 में बेचें, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जब कारीगर पे भी पीछे से मार है तो कारीगर भी क्या करे। लेकिन हम चाहते हैं कि जीएसटी की जो दरें हैं उसमें भी शिथिलता बरतनी चाहिए, और जो कुछ खामियाजा रह गई थी पहले, तो सरकार ने काफ़ी कुछ दूर कर दिया है, और मोदी सरकार से तो बहुत कुछ। टैक्सेस में छूट की उम्मीद है, मतलब जो जीएसटी रिफंड का मसला है, एक वो समस्या है आप लोगों की? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी हमने करा था तो हमारी कुछ मांगे पूरी भी हुई थी, बाकी कुछ रही सही मांगे, अब वित्त मंत्री जी पूरा कर देंगी। तो जो टैक्स की छूट का मामला है या कच्चे माल की उपलब्धता का मामला है, तो जो महंगाई है वो इस वजह से बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो पीतल बाज़ार है वो क्या उम्मीद लगाए हुए है वित्त मंत्री से? देखिए, वित्त मंत्री जी से उम्मीद लगाए हुए हैं, पहले भी खरे उतरी हैं वित्त मंत्री जी अपने हम सबकी उम्मीदों पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें थोड़ी और उम्मीदें और बढ़ती रहती हैं। हमें टैक्स स्लैब में छूट चाहिए, कच्चे माल में छूट चाहिए, धीरे धीरे और भी चीज़ों में हम छूट चाहते ही हैं। अब ग्लोबल अगर तरीके से देखें, फाइनेंशियल पोजीशन को देखें देश की विदेश की, तो मद्दा तेज़ी चलती रहती है, तो इस कारण फ़र्क तो पड़ता है, क्या कहते हैं कि रेट पर, लेकिन स्लैब में फिर भी छूट देकर थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा आराम मिल जाता है, जिसके कारण वो फिर आगे भी वो सब सुविधाएं मिलती हैं, तो आगे भी रेट भी बहुत अच्छा। आपको कि जो टैक्सेस का स्लैब है उसमें छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए और मिलेगी, हमें उम्मीद है सरकार से, और मिलनी चाहिए। सारे व्यापारियों की यही मांग है। तो इस तरह से मुरादाबाद के जो पीतल कारोबारी हैं उनका मानना है कि अगर वित्त मंत्री बजट में टैक्सेस में कुछ छूट देती है कारोबार के लिए, कारोबारियों को पीतल के, तो उससे राहत मिलेगी। दूसरा, जो रॉ मटेरियल की उपलब्धता है और जो इंपोर्ट ड्यूटी है, अगर वो कम हो जाती है तो पीतल कारोबार में उछाल आ सकता है, और एक बार फिर मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जिस तरह से जाना जाता है, पूरी दुनिया में उसके पीतल की चमक जो है वो बढ़ सकती है। तो मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों को वित्त मंत्री के बजट से बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।